पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1965 की वार 5 अगस्त 1965 को शुरू होती है। इसमें शामिल इंडियन आर्मी की तादाद 7 लाख होती है, जबकि पाकिस्तानी फौज की तादाद 2.5 लाख थी। दोनों कंट्रीज के दरमियान ये जंग तकरीबन 1.5 महीने तक जारी रहती है और 23 सितंबर 1965 को एक सीज फायर पर ख़त्म होती है। मगर आज की वीडियो का बुनियादी सवाल यह है कि असल में ये जंग जीता कौन। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान और इंडिया दोनों ही इस जंग में अपनी विक्ट्री क्लेम करते हैं और आप ये कह सकते हैं कि इस जंग को लेकर दोनों स्टेट्स ने एक अपनी हिस्ट्री बना रखी है। लेकिन आज की वीडियो में हम बहुत से फैक्टर्स को सामने रखकर इस चीज़ का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि दोनों कंट्रीज यानी पाकिस्तान और इंडिया के मकासद क्या थे और कौन सा मुल्क किस हद तक अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब हुआ। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जम्मू कश्मीर में अपनी पोजीशन बरकरार रखने में कामयाब हुआ, जबकि पाकिस्तान जो कि कश्मीर पर कब्जा हासिल करना चाहता था वो हासिल नहीं कर सका। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया जो कि लाहौर पर कब्जा हासिल करना चाहता था, पाकिस्तान अपनी लैंड का दिफा करने में कामयाब रहा। दूसरा फैक्टर जो हमने देखना है वो ये है कि कौन से कंट्री को ज़्यादा नुकसान हुआ। तो इंडियन फौज की अगर हम बात करें जिसकी तादाद 7 लाख थी, उनमें से इंडिया के 3000 सोल्जर्स मारे गए, जबकि पाकिस्तानी फौज जिसकी तादाद इंडिया की फौज के मुकाबले में 50% से भी कम थी, पाकिस्तानी फौज की तादाद तकरीबन 2.5 लाख के आसपास थी और इसमें से 3800 यानी कि 3800 फौजी मारे गए। इस जंग में अगर हम एयरफोर्स के रोल की बात करें तो पाकिस्तान एयरफोर्स का रोल बहुत अच्छा रहा। तो इस जंग में पाकिस्तान के 20 से 25 एयरक्राफ्ट तबाह हुए, जबकि इंडिया के 70 to 80 यानी 70 से 80 एयरक्राफ्ट को तबाह किया गया। इस जंग में पाकिस्तानी फौज को 200 टैंक्स जबकि इंडिया को 150 टैंक्स का नुकसान हुआ। अगर हम लैंड पर कब्जे की बात करें तो इस जंग में पाकिस्तान इंडिया की तकरीबन 540 किलोमीटर लैंड पर कब्जा हासिल करने में कामयाब हुआ, जबकि इंडिया पाकिस्तान की 1800 किलोमीटर लैंड पर कब्जा करने में कामयाब रहा। लेकिन फिर 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट के तहत ये सब कुछ कैंसिल हुआ और दोनों स्टेट्स को वार से पहली पोजीशन पर वापस आना पड़ा। अगर हम प्रिजनर्स की बात करें, कैदियों की बात करें, तो पाकिस्तान इंडिया के तकरीबन 700 इंडिविजुअल्स को कैदी बना सका, जबकि इंडिया ने पाकिस्तान के 2000 अफराद को कैदी बनाया। पाकिस्तान इस वार में अपनी विक्ट्री क्लेम करता है और उसकी वजह यह है कि इंडिया की मजबूत और बहुत ज़्यादा तादाद वाली फौज के मुकाबले में इंतहाई कम तादाद के बावजूद पाकिस्तान अपने मकासद हासिल करने में कामयाब रहा और अपनी लैंड का भी दिफा किया। और दूसरी तरफ अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इंडिया अपनी विक्ट्री क्लेम करता है क्योंकि इंडिया का ये कहना है कि हमने ज़्यादा लैंड पर कब्जा हासिल किया और इसके साथ साथ कश्मीर में भी अपनी पोजीशन बरकरार रखी। लेकिन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव, इंटरनेशनल फैक्टर को अगर हम देखें तो इस जंग का वाज़े फाते क्लियर विक्ट्री किसी की नहीं हुई और इस जंग का एंड एक सीज फायर यानी कि जंग बंदी पर हुआ है। और इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव के मुताबिक इसको स्टेलमेट यानी कि ड्रॉ तस्वर किया जाता है। आज की वीडियो में हमने किसी भी जंग में अगर आपने किसी की विक्ट्री को एनालाइज करना है, डिसाइड करना है, तो उसके लिए जो बेसिक फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस किया। अब इस वीडियो को देखने के बाद, इसको एनालाइज करने के बाद आपने ये फैसला करना है कि इस जंग का असल फातेह कौन है, ये जंग किसने जीती, और ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। इसके साथ साथ अगर तो आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव थी तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।